अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 13.2, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeters, एक राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास, इसकी जो हाइट है दैट इज हाउ मच गिवन 120 centimeters. This is the height of the cone, 120 centimeters. Okay, this much. And radius 60 centimeter. और इसका जो रेडियस है that is 60. राइट सर्कुलर का मतलब होता है कि जितनी हाइट है उतना ही डायमीटर भी है, तो ये 60 सेंटीमीटर होगा रेडियस। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। अब ये हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंडिंग है यहाँ से, तो इसका भी रेडियस लाजमी तौर पे 60 सेंटीमीटर होगा, इस तरफ भी इस तरफ। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अब इसमें ये एक सिलेंडर में हमने रखा है ये वाला सॉलिड, ठीक है ना। तो ये कून थोड़ा सा यहाँ पे आप सीधे समझ लीजिएगा। तो ये देखिए, ये एक सॉलिड हमने रखा है किसमें, सिलेंडर में, फुल ऑफ वाटर, और इसमें ये भरा हुआ था वाटर से। सच दैट इट टच द बॉटम, इस तरह से हमने रखा है कि ये बिल्कुल बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है ना, इसका मतलब है कि बिल्कुल ये इसको ऑक्यूपाई करता है, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी उतना ही है। रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 इज 60 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी होगी 120 प्लस 60 दैट इज 180। हाँ, वो भी दिया भी गया है, 180 सेंटीमीटर्स है इसकी हाइट, किसी सिलेंडर की। हमें ये देखना है कि चूंकि हमने इस सिलेंडर में, क्योंकि ये भरा हुआ था पानी से, और जब हमने इसमें ये सॉलिड डाला तो इतना वॉल्यूम इसमें कम हुआ, तो बाकी जो बचा वाटर वो रह जाएगा वहां पे, मीनस जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो था उसमें से हमने निकाला इस सॉलिड का वॉल्यूम, और सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कून प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बीच बीच में आते हैं जो बहुत आसान है। अगर आप देखेंगे कि जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किए वो इससे थोड़े से टफ थे, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वो आप सीधे पहले लिखना, रेडियस ऑफ कून, रेडियस ऑफ दिस, वो वगैरह वो आप खुद लिख लेना, क्योंकि इसमें तीनों का कॉमन है। रेडियस ऑफ कून इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, उसको आर के तौर पे ले जाना, एंड दैट इज 60 सेंटीमीटर। इसके अलावा हाइट ऑफ कून, हाइट ऑफ कून हम लेंगे h, और h1 उसको हम कहेंगे दैट इज हाउ मच 120 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर उसको कहेंगे h2 दैट इज 180 सेंटीमीटर। बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना, और इसमें हमें कुछ नहीं करना है। नाउ व्हाट वी आर आस्क्ड इज वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी बचेगा इस सॉलिड में। अब वो कितना होगा, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, वॉल्यूम ऑफ कून प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि सॉलिड जो इसमें हमने डाला है वो दो इन शेप्स पे मुश्तमिल है। एक शेप जो है टॉप की दैट इज कोनिकल, और बॉटम की जो शेप है दैट इज हेमिस्फेरिकल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगा, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, और हाइट हमने ली थी h2 दैट इज h2, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर h, यहां पे h के बदले h2 माइनस, इसमें से हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा वॉल्यूम ऑफ कून प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
वॉल्यूम ऑफ कून होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 यहाँ पे, क्योंकि हमने हाइट ऑफ कून ली है H1, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 सॉरी ये हेमिस्फीयर है, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू हमें 22/7 होता है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 60 इंटू 60 इंटू H2 is how much? Cylinder, that is 180। इस में से हम क्या करेंगे माइनस 1/3। अगर मैं यहाँ पे पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालूं तो अंदर क्या रह जाएगा? नहीं, हम डायरेक्टली करेंगे, इसमें डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर इज 60 इंटू 60, ठीक, इंटू H1 कितना है? 120, ठीक है ना, प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब दैट इज 60 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है ना, 60 क्यूब। पहले हम इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 6 are 36 इंटू 18 हम करेंगे पहले 36 इंटू 18, ठीक, 18 6s are 108, 10 carry, 18 3s are 54 plus 10 that is 64, ठीक है ना, 648। और इसके लास्ट में क्या है? 1 2 और 3 0 मीन्स 22/7 इंटू 648,000। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है ना। इसमें से हमें निकालना है इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करके। इट विल बी 22/7, पहले हम इसी तरह लिखेंगे 22/7 क्योंकि यहाँ पे भी है, ठीक है ना, इंटू यहाँ पे आप नजर डालें 3 1s are 3 2s are 6 मीन्स यहाँ पे 20 रह जाएगा। अब देखिए 12 6s are 72 इंटू 2s are 144, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 144 और साथ में क्या है? 1 2 और 3 3 0, 1 2 और 3 0 प्लस यहाँ पे हम ये 60 इंटू 60 इंटू 60 है, 6 6s are 36 इंटू 6 6 are 36, 6 3s are 18 प्लस 3 दैट इज 216। तो हमें क्या मिला यहाँ पे? इट विल बी 22/7 इंटू 2/3, ये 2/3 है, इंटू 216,000 क्योंकि क्यूब में है लिहाजा 000। अब यहाँ पे 22/7 हम कॉमन लेंगे यानी पाई का वैल्यू। अगर हमने पहले ही पाई ऐसे ही रखा होता तो तब भी हमें आसानी हो जाती। यहाँ पे 22/7 इंटू 648,000 माइनस ये 22/7 हमने कॉमन निकाला यहाँ पे, तो क्या रह जाएगा? अंदर क्या रह जाएगा? यहाँ से भी निकाला और यहाँ से भी, ठीक है ना, तो 3 7s are 3 2s are 6 0 0 0 7 2 0 0 0 यहाँ पे आ गया। दिस इज 144,000 प्लस ये 72 इंटू 2 अगेन 14000
144,000. तो इतना, this is the volume of the solid, this much, and this is the volume of the cylinder. तो अब यहाँ पे भी 22/7 है, और 22/7 ये 000 है यार। 144 + 144 दैट इज 288 और साथ में है 000, ठीक है ना। अब आप देखिए, चूंकि यहाँ पे है 22/7 इंटू दिस, और इसके बाद क्या है -22/7। अगर हम 22/7 को कॉमन निकालें तो अंदर क्या रह जाएगा, 648,000 माइनस 288,000, ठीक है ना। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स हमें मिलेगा। ये सेंटीमीटर्स में चूंकि दिया गया है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो इसी तरह से 22/7 ये थोड़ा सा लंबा हो गया, इससे शॉर्टकट भी हम कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशंस में हमें कहीं पे भी कोई भी शॉर्टकट ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने जानबूझ के लंबा इसलिए किया ताकि समझ अच्छी तरह से आए। अब यहाँ पे 3 0 में से 3 0 निकालो तो ये ऐसे 3 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। 8 में से 8 तो अगेन 1 मोर 0। अब 14 में से हम 8 निकालेंगे तो 6, यहाँ पे 5 रह जाएगा तो 3, ठीक है ना। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इंटू 22/7 इंटू 3.14 से हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या चूंकि हम 7 से 7 5s are 35, 7 1s are 7, अगेन 1, 7 1s are, तो यहाँ पे 3 निकलेंगे, दिस विल बी 30, 7 4s are 28, तो यहाँ पे 2, 7 2s are 14, तो यहाँ पे 6, दिस विल बी 60, 7 8s are 56, तो 4 निकल जाएंगे, तो यहाँ पे 0.5 इंटू 22। अब 22 5s are 110, तो 0 आ जाएगा, तो 0 को हम पॉइंट के बाद लिखते भी नहीं, तो यहाँ पे 11 कैरी आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ साइड में हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कैरी करेंगे, 51428 5 इंटू 22, 2 5s are 10, 2 8s are 16 plus 1 17, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 5s are 10, ठीक। तो ये नंबर्स फिर से आ जाएंगे, 0 7 5 plus 7 that is 12, 8 plus 5 that is 13 plus 1 that is 14, 8 plus 2 10 plus 1 that is 11, 2 plus 1 that is 3, 1 and 1। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स हमें मिला, कितना, that is 1131427.0 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, ठीक है ना।